गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास और 10th चैप्टर जो सर्कल्स का चला हुआ उसमें हम दो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे आज। थ्योरम 10.1 हमने एक्सरसाइज 10.1 में यूज़ भी किया उसको, लेकिन आज हम लोग उसको प्रूव करेंगे और एक 10.2 के लिए जो थ्योरम होगी 10.2 वो करेंगे। तो देखो फर्स्ट थ्योरम क्या थी आपकी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमें प्रूव करना है। तो पहले एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। तो ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है आपके पास। इसमें क्या है, एक टेंजेंट गिवन है, तो हम लोग एक टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। इस टेंजेंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, सपोज करो XY रख लेते हैं इसका नाम। ये टेंजेंट का नेम है XY और ये रेडियस है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सपोज करो आप P ले लेते हैं और ये रेडियस हो गई। तो अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो OP है वो XY के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे कि गिवन क्या है, ठीक है ना। गिवन का पॉइंट लिखते हैं, गिवन। तो गिवन में क्या क्या होगा, वी आर गिवन ए सर्कल with center O and tangent क्या है, XY, tangent XY at a point P, ये चीज़ हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, देखो टू प्रूव क्या करना हमें कि जो OP है वो परपेंडिकुलर XY है। हमें प्रूव करना है कि OP ये परपेंडिकुलर XY, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो प्रूफ हम लोग लिखेंगे अब इसका। तो हम लोग 9th क्लास में करते थे कि अगर किसी लाइन पे जो शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होता है, उस लाइन पे कितने भी पॉइंट ले लो, उनको ज्वाइन कर लो तो लाइन सेगमेंट बनेंगे। अगर हम लोग जो शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगा उस लाइन के ऊपर वही परपेंडिकुलर होता है। अगर हम लोग प्रूव कर दें कि जो OP है इस लाइन पे ड्रा करने वाले इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट में से हम प्रूव कर दें कि OP इज द शॉर्टेस्ट, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, किस पे, टेंजेंट XY पे। सपोज करो ये P है तो ये Q ले लिया हमने, लिख लेते हैं टेक ए पॉइंट P, P लिया ना, तो Q, टेक ए पॉइंट Q ऑन टेंजेंट XY। हमने इस पे कोई पॉइंट ले लिया P, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, इसको O से ज्वाइन कर देंगे एंड ज्वाइन OQ, ठीक है ना। इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग इस तरह से, हमने इसको ज्वाइन कर लिया। तो अब देखो जो Q पॉइंट है वो सर्कल से बाहर होगा, माना आउटसाइड द सर्कल होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट जो Q हमने टेंजेंट XY पे लिया है ये इंटीरियर पोर्शन में हो जाए सर्कल के, तो ये सीकेंट लाइन बन जाएगी। क्यों, क्योंकि सपोज करो अगर ये ऐसे होता है और ये जो Q पॉइंट है इसके अंदर होता है, अंदर इस पे कहीं लाइन पे होता है, तो ये सीकेंट लाइन बन जाती है। तो इसलिए क्या है, Q आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। तो इस बात को भी लिखेंगे, द पॉइंट Q must lie outside the circle because, क्योंकि हमने पॉइंट क्या है, टेंजेंट पे ही लिया है। टेंजेंट पे तो सर्कल का और
टेंजेंट का एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, तो ये आउटसाइड द सर्कल बिकॉज एक्स वाई इज ए टेंजेंट। तो फिर हम लोग क्या देखते हैं कि ओ क्यू, देखो ओ क्यू आउटसाइड द सर्कल है, तो पी से तो दूर है ये पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी हो गया। देयरफॉर ओ क्यू इज लॉन्गर देन द रेडियस OP। दैट इज, माना इसका मतलब क्या हुआ कि ओ क्यू लॉन्गर देन रेडियस OP से ग्रेटर देन हो गई होगी, तो लिखेंगे इसको ओ क्यू इज ग्रेटर देन OP हो गया। और लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्यू पॉइंट के लिए, कितने भी पॉइंट ले लो जो इससे दूर होंगे, क्यू R S T U V W जितने भी मर्जी ले लो, वो सारे के सारे OP से ग्रेटर देन होंगी, ठीक है ना। तो इसको भी लिखेंगे सिंस दिस इज ट्रू फॉर एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल, सॉरी ऑन द लाइन या टेंजेंट एक्स वाई, ठीक है ना। ऐसा हर पॉइंट के लिए जो एक्स वाई पे होगा उसके लिए ट्रू होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ सिर्फ पी पॉइंट को छोड़ के, ठीक है ना, पी पॉइंट को, इसको भी लिख लो चाहे भले ही, एक्सेप्ट पॉइंट पी, सिर्फ पी को छोड़ के। क्यों? क्योंकि पी के लिए तो ये तो सेम आ जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाए, बाकी जितने भी होंगे सबके लिए ओपी स्मॉलर हो जाएगा, इसका मतलब, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे हेंस ओपी इज शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट ये स्मॉलेस्ट हो गया। तो अभी हमने जिक्र किया था कि अगर हम लोग इसको ओपी को स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट प्रूव कर दे ओपी को, तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एक्स वाई। तो एक्स वाई के ऊपर ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका कारण लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप इतने से भी लिख सकते हैं। और ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, इसके हैंस प्रूव्ड। अब थ्योरम 10.2 देखते हैं हम लोग। थ्योरम 10.2 में कहता द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। माना जो दो टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे एक्सटर्नल पॉइंट से, उनकी लेंथ इक्वल होती है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक तो कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करो ये हमने कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया P, ठीक है। और इससे जो सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे, सपोज करो एक टेंजेंट ये हो गया और एक टेंजेंट ये हो गया, और ये O इज द सेंटर हो गया, सर्कल का सेंटर O हो गया, ठीक है ना। ये हमारे पास गिवन है कि दोनों टेंजेंट है, टेंजेंट के नाम लिख लो, ये पी क्यू, ये पी आर लिख लेते हैं। इस टाइप से हमारे पास ये दो टेंजेंट है। तो गिवन में लिखेंगे, गिवन में क्या क्या है, तो गिवन वी आर गिवन, हमें जो गिवन है ना वो लिख लिया, वी आर गिवन ए सर्कल
with center O and point P is an external point. एक्सटर्नल का मतलब क्या है? आउटसाइड द सर्कल, उसको एक्सटर्नल पॉइंट बोलते हैं। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है ना। एंड और क्या गिवन है? एंड टेंजेंट्स, एंड टू टेंजेंट्स क्या क्या नाम? पी क्यू और पी आर, पी क्यू एंड पी आर on the circle from point P, ये हमारे पास गिवन है। और फिर क्या कहता है? दे आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ में इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो टू प्रूव में देखो क्या करेंगे, टू प्रूव, तो टू प्रूव में क्या, जो टेंजेंट है आपके पी क्यू और पी आर, ये लेंथ में इक्वल है, ये हमें चीज़ प्रूव करनी है। तो देखो प्रूफ से पहले इसमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी आपको, तो कंस्ट्रक्शन का स्टेप लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, जो भी आपको जितने भी पॉइंट दिखाई देते हैं सबको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे हम लोग। ये कंस्ट्रक्शन के पॉइंट जो होते हैं हमेशा डॉटेड लाइन से होते हैं ये, तो इसको भी ज्वाइन कर देंगे, इसको भी ज्वाइन कर लेंगे और इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। ओ से सभी को ज्वाइन कर दिया हमने, तो इस बात को कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे। ज्वाइन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर, ठीक है ना। इन सबको ओपी ओ क्यू ओ आर ज्वाइन कर लिया। अब देखो, अब प्रूफ से हम लोग करेंगे, तो क्या करेंगे? दो ट्रायंगल बन गया। हमें प्रूव क्या करना है कि पी क्यू और पी आर इक्वल है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो ये पार्ट इक्वल हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखो दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल पी ओ आर, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। पी ओ क्यू पी ओ आर, ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, देखो ओपी तो दोनों में है, कॉमन आ जाएगा। ओपी इस ट्रायंगल में भी आता है, इसमें भी आता है। तो एक तो हम लोग ये बात लिख लेंगे, ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये कॉमन हो गया। फिर उसके बाद देखो ओ क्यू और ओ आर, ये दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है, ओ क्यू और ओ आर। तो इसको भी लिख लेंगे, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर। यहाँ लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, माना एक ही सर्कल की रेडियस है ये, तो इसलिए वो भी इक्वल हो जाएगी। थर्ड बात हम लोग करते हैं, फिर जो ये वाला एंगल है, देखो ये टेंजेंट हो गया, ये रेडियस आपस में परपेंडिकुलर हो गया। हमने थ्योरम 10.1 की है जो, ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे हम लोग। इसका या तो नंबर डाल सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं, पी क्यू ओ पी आर ओ, ठीक है ना। इन दोनों एंगल को इक्वल लिख लेंगे। एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ, दोनों 90 डिग्री के हैं। यहाँ हम लोग रीजन बताएंगे, बिकॉज क्या लिखेंगे? द टेंजेंट at any point, यहाँ लिख देते हैं, of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, through the
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब देखो इन दोनों सर्कल में हमने क्या प्रूव कर दिया कि ओपी तो क्या हाइपोटेन्यूज हो गया इसमें, ओपी, ठीक है ना। राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, दोनों का एक तो हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, और ओ क्यू ओ आर इनकी साइड हो गई, हाइपोटेन्यूज साइड और एक राइट एंगल। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, जब साइड इक्वल होती है ना तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होती है पी ओ क्यू। कॉन्ग्रुएंट का साइन इस तरह से होता है क्योंकि इक्वल है ना, तो इसलिए इक्वल का साइन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दूसरी क्या है पी ओ आर, रीजन क्या लिखेंगे आर एच एस। आर एच एस का मतलब राइट हैंड साइड नहीं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, इसलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है पी क्यू पी आर के इक्वल हो जाएगा, पी क्यू पी आर के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में सीपीसीटी। ये चीज हमें प्रूव करनी थी, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। लेकिन अब इससे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम हम एक और करेंगे इसी के से ही रिमार्क्स में जो लिखेंगे हम लोग। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके जो रिमेनिंग एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग वो भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये, इसको नंबर डाल देते हैं 1 और 2, तो ये भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जो हमने प्रूव करना था वो कर चुके हैं, थ्योरम इतनी है हमारी, लेकिन इसका यूज होगा तो उस थ्योरम को भी हम लोग स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये भी क्या हो गया सीपीसीटी, ठीक है ना, सीपीसीटी सी ये इक्वल हो गए। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि ओपी इस एंगल का, इसका मतलब बाइसेक्टर हो गया, क्योंकि 1 2 के इक्वल है, तो ओपी क्या हो गया बाइसेक्टर हो गया, और ये बाइसेक्टर सेंटर से ज्वाइन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर का सर्कल है वो जो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना उसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। तो इस बात को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, सो द सेंटर ऑफ ए सर्कल lies on the bisector of the angle between two tangents। ठीक है ना, ये जो सेंटर का सर्कल है वो कहाँ लाई करता है, माना स्थित होता है बाइसेक्टर ऑफ द टेंजेंट बिटवीन टू टेंजेंट्स। माना इस थ्योरम को अगर हम लोग समझें कि अगर हम लोग ये कह दें कि भाई ये टेंजेंट है, ये दो हैं, और इसका बाइसेक्टर हम लोग ड्रा करते हैं, तो हम लोग 100% इस बात को ये कह सकते हैं श्योरली कि ये सेंटर से पास हुई होगी। सेंटर कहाँ है ये तो नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर कन्फर्म होगा, श्योरली हम लोग ये कह सकेंगे कि सेंटर से जरूर पास हुई होगी अगर ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है ये लाइन, तो ऐसा है। तो इसलिए इस थ्योरम को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इसका यूज करेंगे हम लोग थ्योरम को प्रूव करने में।